जैसा कि आप जानते हैं, ये मेरे जो मेरा यूट्यूब चैनल है ज्ञान गंगा एजुकेशन केंद्र, उसका ये लोगो है। और आज हम डिस्कशन करेंगे जो हमने स्टडी या बिफोर स्टडी जो भी क्लासेस लिए थे, उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और फिजिकल एजुकेशन और बेस्ड ऑन द यूजीसी नेट एंड द यूपीएचसीएससी, जो भी हमारा हायर एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके रिगार्डिंग हम जो है इस पे आज जो है बात करेंगे। तो अगर उससे आपको अगर कोई क्वेश्चंस डाउट हो, वैसे मुझे लगता नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है उन्हीं पे बेस्ड है, उन्हीं पे आधारित है। तो उस टाइप से ये आपके काफी जो भी आपके कमिंग एग्जाम्स हैं उसमें बहुत ज्यादा आपके जो है हेल्पफुल रहेंगी। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो बेस्ड है वो क्या फिजिकल एजुकेशन के क्वेश्चंस हैं और बेस्ड है यूजीसी नेट एंड यूपीएचई एससीएचई, या हम कह सकते हैं जो भी हमारे हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी में इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपसे बहुत ज्यादा पकअप किए जाते हैं। ये मेरा जो है सोशल साइट्स हैं, हम कह सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल्स हैं, एफबी अकाउंट हो गया, और जो भी इंस्टाग्राम आप इस पर ही फॉलो कर सकते हैं मुझे। आई एम जीडी वर्मा, यू नो वेरी वेल अबाउट मी। नाउ वी आर स्टार्टिंग टुडे सेशन ऑन एमसीक्यू ऑफ फिजिकल एजुकेशन। जैसे कि आपको पहले से पता है कि हमने स्टडी आपको बताया था कि आज हमारा जो आज का जो सेशन होगा तो वो हमारा किस पे बेस्ड होगा कि जो हमने स्टडी और बिफोर स्टडी जो भी क्लास लिए हैं उस पर हमारा जो है ये बेस्ड रहेगा। प्लीज जो भी ये यूज कर रहे हैं आप थोड़ा सा इसे बंद कीजिए। तो इस टाइप का सेशन रहेगा। वो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ डिवाइस टू परमिट मूवमेंट्स ओके अराउंड एक्सिस ऑफ स्केलेटन। यानी हम ये कह सकते हैं भाई ऐसा कौन सा डिवाइस है, या हम कह सकते हैं कि जो क्या होता है परमिट करता है किसी मूवमेंट को अराउंड द एक्सिस ऑफ द स्केलेटन, या हम कह सकते हैं अराउंड द एक्सिस ऑफ द ज्वाइंट्स, या जो भी हमारा जो भी हम मूवमेंट्स करते हैं। तो देखिए इसमें जो है पर्टिकुलर आपके जो है ऑप्शंस हैं दिए हुए। फर्स्ट वन है आपका मसल्स, लिगामेंट्स, जॉइंट्स एंड टेंडन्स। तो एज पर यू व्यू क्या क्वेश्चन या क्या आंसर इसका होना चाहिए, देखिए फिर एक बार इसे रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ डिवाइस टू परमिट मूवमेंट्स अराउंड एक्सल ऑफ स्केलेटन ऑफ द ह्यूमन बॉडी भी हम बोल सकते हैं इसे। तो इसका देखिए जो करेक्ट आंसर होगा, आप अपने भी व्यू दे सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग योर व्यू ओके विच ऑप्शन इज राइट व्यू, ठीक है, कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है इसमें। देखिए आपको स्टडी क्लास लिया गया था तो आपको आई थिंक क्लियरली ये चीज पता होगा। देखिए जो हमारी जो डिवाइस है जैसे यहाँ पर बोला गया है, ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज अ डिवाइस टू परमिट मूवमेंट्स ओके अराउंड एक्सिस, से हम कह सकते हैं कि जो भी हमारा अराउंड एक्सिस ऑफ द स्केलेटन। तो उसमें क्या होता है, हमारे जो ज्वाइंट्स है, ज्वाइंट्स को ही हम क्या है बोलते हैं कि हमारा क्या है कि उसे हम एज एक डिवाइस बोलते हैं जो हमारा क्या होता है कि मूवमेंट्स परफॉर्म करने के लिए क्या है अलाउड करता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेन सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ टेंडन इज स्पेशलाइज्ड ऑफ, यानी कौन सा ऐसा जो है सेलुलर कंपोनेंट्स है जो क्या टेंडन्स के लिए स्पेशलाइज्ड है, या हमें उसे बोलते हैं। देखिए ऑप्शन हैं आपके। फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, डेंस मीन्स बहुत ही एक नेट टाइप का, या हम कह सकते हैं किसी एक जाल टाइप का रहता है। रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड वन है लिगामेंट्स, थर्ड वन है हमारा टेंडन सेल, और हमारा जो डी ऑप्शन है जो हमारा क्या फाइब्रोब्लास्ट। तो दीज आर द ऑप्शंस ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मेन सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ द टेंडन्स इज स्पेशलाइज्ड ऑफ, यानी कि जो टेंडन ये जो हमारा सेलुलर जो कंपोनेंट्स है किसका टेंडन्स का, उसे किस चीज से हम स्पेशलाइज करते हैं, वो किस चीज का मतलब स्पेशली होता है। तो देखिए ऑप्शन है डेंस, जो हमारा होगा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, लिगामेंट्स, टेंडन सेल, और हमारा फाइब्रोब्लास्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जैसे हम बोलते हैं मेन सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ टेंडन इज स्पेशलाइज्ड ऑफ, तो उसे हम बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट। यानी कि हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या फाइब्रोब्लास्ट ऑप्शन इसका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
which of the what is the main cellular components of tendons? तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द मेन सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ टेंडन्स, यानी कि जो हमारा मेन कंपोनेंट्स है किसका, जो हमारा है किसका, सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ टेंडन्स का, वो किस नाम से जाने जाते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन से दिए हुए, जैसे हम बोलते हैं टेनोसाइट्स हो गया, लिगामेंट्स हो गया, टेंडन सेल हो गया और हमारा फाइब्रोब्लास्ट हो गया। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन होगा, यानी व्हाट इज द मेन सेलुलर कंपोनेंट, मेन सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ द टेंडन, टेंडन का जो मेन सेलुलर कंपोनेंट्स वो कौन सा होगा, ठीक है। टेनोसाइट्स हो गया, लिगामेंट्स, टेंडन सेल और हमारा फाइब्रोब्लास्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, देखिए मैं एक बार आपको जो है इसे बता देता हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाता है टेनोसाइट्स, टेनोसाइट आल्सो नोन एज द सेल ऑफ द टेंडन्स। तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारा क्या होगा, टेनोसाइट्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, articulate one bone to an other bones or bone to bone, okay, with the help of, आप भी अपने व्यू जो है शेयर कर सकते हैं, अगर आपको पता है तो आप जो है बोल सकते हैं, क्योंकि आज का जो हमारा सेशन है वो हमारा केवल क्वेश्चन है, क्योंकि जो स्टडी बिफोर स्टडी जो क्लासेस हुए थे उसके रिगार्डिंग है। तो देखिए क्या, आर्टिकुलेट वन बोन टू एन अदर बोन्स और बोन टू बोन विद द हेल्प ऑफ, किस चीज के हेल्प से जो होता है बोन टू बोन अटैच होता है, हम कहते हैं एक बोन दूसरे बोन के साथ क्या है अटैच होता है। तो देखिए यहाँ जो आपके ऑप्शंस हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, लिगामेंट्स, टेंडन सेल्स और हमारा डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, दीज आर द ऑप्शंस। तो ये आपके ऑप्शन से दिए हुए जो हमारे क्या एक बोन को दूसरी बोन के साथ जोड़ता है। आपने भी क्वेश्चन पढ़ा कि बोन टू बोन को जोड़ने का काम करता है, वो क्या होता है हमारा, लिगामेंट्स होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, लिगामेंट्स होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आपका, लिगामेंट्स है। नेक्स्ट देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन जो सेटअप किए गए हैं ये आपके मोस्टली जितने भी आपके हायर एजुकेशन के एग्जाम्स हैं मोस्ट ऑफ उनमें जो है पूछे जाते हैं। तो उसी को पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए हम कहते हैं उसे बेस्ड करके जो है इन क्वेश्चनों को जो है सेटअप किया गया है। देखिए जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्ट आंसर इन रिस्पेक्ट ऑफ द टेंडन सेल्स आर नोन एज, यानी कि जो टेंडन्स के जो सेल्स हैं वो किसके, मतलब कौन सा इनमें जो है करेक्ट आंसर होगा रिगार्डिंग हमारा जो है जो टेंडन सेल्स हैं आर नोन एज। तो देखिए उसमें पहला कौन सा होता है, साइन्यू एंड द साइनो, टेनोसाइट्स, टेनोब्लास्ट एंड फाइब्रोब्लास्ट, टेनोसाइट्स एंड द टेनोब्लास्ट और फाइब्रोसाइट्स एंड द फैशिया। तो देखिए जो फाशिया हो गया और हमारा जो है फाइब्रोब्लास्ट हो गए, तो ये आपके क्या है 4 ऑप्शन है यहाँ दिया, तो इनमें एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि जो भी टेंडन्स की जो सेल्स होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, टेनोसाइट्स के नाम से बुलाते हैं। तो ये सेम क्वेश्चन उसी टाइप का है, बट हमारे का जो टेंडन होता है मेनली उसमें 2 टाइप के सेल्स होती हैं। ध्यान रखिएगा, मेनली जो हमारा जो टेंडन होता है उसमें 2 टाइप के जो टेंडन सेल्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, टेनोसाइट्स बोलते हैं और टेनोब्लास्ट। अब ये टेनोसाइट और टेनोब्लास्ट का क्या यूज है, देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी ऑप्शन है करेक्ट। आपका जो ऑप्शन है इसका वो सी करेक्ट है आपका, टेनोसाइट्स एंड द टेनोब्लास्ट। थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा आपको जो है डिस्कशन करता हूँ। टेनोसाइट जो होता है ये हम कह सकते हैं हमारा क्या होता है कि जो भी ज्वाइंट्स है, जो भी टेंडन्स है, तो जब हम कोई स्टेबिलिटी होती है, जब हम कोई मूवमेंट करते हैं, या आप कह सकते हैं कि कोई भी जो ज्वाइंट्स होता है तो उसे क्या स्टेबल करने का काम करता है। स्टेबल मीन्स कि जो भी मैकेनिक्स यूज होते हैं उसमें उनको क्या स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। बट टेनो जो ब्लास्ट होता है वो क्या होता है, इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है, और इसमें क्या होता है कि इतना ज्यादा, और बाद में ये क्या है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, जो हमारा क्या है टेनोसाइट्स जो सेल्स होती है उसमें कन्वर्ट हो जाता है परमानेंट। तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा क्या सी ऑप्शन है, टेनोसाइट्स एंड द टेनोब्लास्ट बोथ आर नोन एज द सेल्स ऑफ टेंडन।
इन दोनों को क्या होता है कि जो टेंडन है उसके सेल्स के नाम से भी पुकारा जाता है। तो कभी अगर क्वेश्चन आता है कि टेंडन में कितने टाइप के सेल्स होते हैं, तो टेंडन्स कैटेगराइज इन द टू टाइप्स ऑफ द सेल्स, टेनोसाइट्स एंड द टेनोब्लास्ट। Next question, select the correct answer. In respect of a tendon is a tough band of fibrous connective tissue that connects and is capable to withstanding tension. तो देखो इसमें क्या है, इसके ऑप्शंस हैं जो टेंडन सेल, टेनोब्लास्ट, मसल्स और बोन्स। ये आपके कोर्स हैं दिए हुए। देखिए जितने भी ये क्वेश्चंस हैं, ये आपके क्या है, एक हायर एजुकेशन के जो एग्जाम्स हैं उन पे बेस्ड हैं। तो उसी टाइप के क्वेश्चनों को क्या है यहाँ सेटअप किया गया है आपके लिए। तो आप जो है इनसे आपके जो कमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए आपको बहुत ज्यादा इनमें जो है बेनिफिशियल होंगे आपके जो भी कमिंग एग्जाम्स हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर इन रिस्पेक्ट ऑफ टेंडन इज ए टफ बैंड ऑफ द फाइबर कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स एंड इज कैपेबल टू विद स्टैंडिंग टेंशन। और वो क्या होता है, क्या क्या किसके लिए कैपेबल होता है, विद स्टैंडिंग टेंशन। और वो क्या टेंशन को भी प्रोवाइड कराता है। हम कह सकते हैं कि उसमें टेंशन को भी जो है ऑकर्स करता है या उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन है टेंडन सेल, यानी कि टेंडन के जो सेल्स होते हैं वो टेनोब्लास्ट, मसल्स और बोन्स। तो इसका देखिए जो करेक्ट आंसर्स है आपके जो ऑप्शंस गिवंस हैं, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है, तो इसमें क्या मसल्स एंड बोन को क्या करता है, ये कनेक्ट करके रखता है। या हम कह सकते हैं हमारा फाइब्रस कनेक्टिव जो टिश्यू है दैट कनेक्ट्स एंड कैपेबल टू द विद स्टैंडिंग टेंशन। तो उसमें क्या बोन्स और मसल ज्यादा, तो इसमें देखिए थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। मींस आपका जो सी ऑप्शन है वो क्या होगा, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। ओके राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए इसमें जो हमारा जो इस टाइप का जो क्वेश्चन है कि फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइमरली मीट, यानी प्राइमरली मतलब क्या किया, शुरुआती हम कह सकते हैं इससे प्राइमरली मीट ऑफ इमोवियल जॉइंट्स आल्सो नोन एज द फिक्स्ड जॉइंट्स, यानी जिनमें किसी टाइप का कोई मूवमेंट्स नहीं होता है। आर कौन से प्रोटेक्शंस, किसके लिए जाने जाते हैं, प्रोटेक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए, या ठीक है परमिट मोल्डिंग ड्यूरिंग चाइल्ड वर्क, और हमारा क्या है मूवमेंट्स। तो देखिए ये कोर्स हैं दिए हुए। इसमें क्या जैसे जो हमारा प्राइमरी है, प्राइमरी मीट यानी कि जो शुरुआती हम कहेंगे क्या उसका क्या मकसद है, किसका, हमारा जो क्या इमूवेबल ज्वाइंट्स है, हमारा जो फिक्स ज्वाइंट्स है। तो उसमें ऑप्शंस हैं प्रोटेक्ट करता है या प्रोटेक्शन देता है, ग्रोथ के लिए जाना जाता है, परमिट मोल्डिंग ड्यूरिंग चाइल्ड वर्क एंड मूवमेंट्स। तो इसका जो करेक्ट थोड़ा सही रहेगा। तो देखिए जैसे ये क्वेश्चंस में हम डिस्कशन कर रहे थे, प्रोटेक्शन, ग्रोथ, परमिट मोल्डिंग ड्यूरिंग चाइल्ड वर्क एंड मूवमेंट्स। तो देखिए इस टाइप का जो प्राइमरी अगर हम बात करें मिड की, हमारा फिक्स ज्वाइंट या इमूवेबल ज्वाइंट्स की, तो वो किसके लिए जाना जाता है, ग्रोथ के लिए जाना जाता है, एंड परमिट मोल्डिंग ड्यूरिंग द चाइल्ड वर्क। तो इसमें क्या ऑप्शन, यानी कि जो हमारा ऑप्शन है सेकेंड और थर्ड, तो सेकंड थर्ड ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। यानी मीन्स जो बी ऑप्शन है हमारा, बी ऑप्शन क्या है, राइट है इन दिस क्वेश्चन। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या है, हमारा राइट है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या हमारे जो मैचिंग टाइप के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपके जो है बहुत आते हैं। इसमें दिया हुआ है कि वन लिस्ट को क्या है एंड अदर लिस्ट, हम कहते हैं जो सेकंड टाइप की जो लिस्ट है उसके साथ क्या करना है, मैच करना है। और जो भी कोर्स दिए गए हैं, ठीक है ना, गिवन इन द बिलो, उनमें से एक करेक्ट ऑप्शन है वो आपको चूज करना है, और उनमें जो करेक्ट ऑप्शन है उसके बारे में आपको बताना है। ओके, तो जैसे यहाँ बात हुई है हिंग ज्वाइंट्स, पिवट ज्वाइंट्स, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट और ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स, तो इसके साथ आपको जो है बताना है, मैच करना है कि किसके साथ ये ऑप्शन होगा और उसमें कौन सा ऑप्शन जो है राइट होगा। ओके, तो अगर हम बात करते हैं हिंज ज्वाइंट्स, आपको पता होगा हिंज ज्वाइंट्स किसमें पाए जाते हैं। आप भी अपने जो है सजेशन दे सकते हैं या आप अपने आंसर भी दे सकते हैं। पीवट ज्वाइंट्स हमारा कहाँ पाया जाता है, या बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स कहाँ पाया जाता है, और ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स किस जगह पाए जाते हैं। तो इनके साथ मैच करना हो, इनमें से जो ऑप्शन से दिए हुए, जो कोर्स से दिए हुए, इनमें से क्या होगा, एक जो आपका ऑप्शन होगा वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो आइए बात करते हैं जो आपका पीवट ज्वाइंट्स है वो आपका नेक से रिलेटेड है,
बॉल एंड सॉकेट हिप से रिलेटेड है। देखिए पिवट ज्वाइंट में क्या होता है, केवल सिंगल टाइप का एक्सिस वर्क करता है और सिंगल टाइप का यहाँ पे क्या होता है, फिलिंग्स होता है। और बॉल एंड सॉकेट क्या होता है, इसे हम मल्टी एक्सल ज्वाइंट्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ग्लाइडिंग या हिंज। हमारा कौन सा होता है, एल्बो टाइप का है। और फिर होता है हमारा ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग क्या, इसे हम रिस्ट भी बोलते हैं। तो देखिए इसके हिसाब से आप देख लिए, यानी हिंज का अगर हम फर्स्ट का देखें तो फर्स्ट का 3 ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो फर्स्ट का 3 बन गया यानी सी। देखिए एक चीज और भी है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने का अच्छा तरीका, अगर जो ऑप्शंस हैं दिए हुए, अगर उन ऑप्शंस में अगर एक ही ऑप्शन है, उस रो में कोई दूसरा नहीं, जैसे अगर वैल्यू नहीं है, आपको एक ही ऑप्शंस पता है, तो उस टाइप से करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको मिनिमम 2 ऑप्शंस पता होने चाहिए। जैसे पी वर्ड हो गया, सेकंड का आपका क्या फोर्थ होना चाहिए, तो सेकंड है तो सेकंड का क्या फोर्थ होगा। ये यहाँ पर थोड़ा सा बैक चला गया, तो आप समझ लीजिए इन चीजों को। तो फर्स्ट का थर्ड और सेकंड का फोर्थ मीन्स इसमें जो सी ऑप्शंस है, तो सी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो आपका जो ऑप्शन सी है, तो सी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा यहाँ पर। क्योंकि इसके हिसाब से क्या है, ए मैच अच्छा कर रहा है। क्योंकि हिंज ज्वाइंट जो है रिलेटेड होता है किससे, एल्बो से। पीवट ज्वाइंट्स आपका नेक से रिलेटेड है। बॉल एंड सॉकेट आपका हिप ज्वाइंट से रिलेटेड है। और ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो है आपका वो रिस्ट से जो है संबंध रखता है। तो ये आपके जो है ऑप्शंस हैं, जिसमें हम मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस को इस टाइप से सॉर्ट आउट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको जो भी सेट किए गए हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है आपके सभी एग्जाम्स में, जो कमिंग एग्जाम्स में आई थिंक उसमें पूछा जाएगा कोई ना कोई क्वेश्चन। तो आप इन्हें अगर नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। बाकी मैं आफ्टर जो क्लास है इसका पीडीएफ तो आपको शेयर कर ही देता हूँ पर डे। बट अगर आप एट ए टाइम भी अगर नोट करना चाहें तो आप कर सकते हो ड्यूरिंग द क्लास। देखिए सेम क्वेश्चन है, इसमें भी क्या है, आपको मैचिंग करना है। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ मैच करना है, और जो भी ऑप्शन है, जो गिवन कोड है, उसमें बताना है भी कौन सा कोड या कौन सा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। जैसे हम बोलते हैं आर्थोलॉजी, दूसरा है सेंटिस्मोलॉजी, डिस्मोलॉजी और ऑस्टियोलॉजी। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्टडी ऑफ द लिगामेंट्स एंड आर्टिकुलेशन ऑफ ज्वाइंट्स, डिटेल स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ बोन्स, स्टडी ऑफ ज्वाइंट्स और स्टडी ऑफ लिगामेंट्स। तो देखिए अगर हम इस टाइप से अगर हम बात करते हैं, आर्थोलॉजी जो होता है वो किसके लिए जाना जाता है, आपको ही पता होगा, पहले से आप जो है इन चीजों को जानते होंगे। आर्थोलॉजी हमारा किसका, स्टडी ऑफ ज्वाइंट्स बोलते हैं आर्थोलॉजी। तो अगर इसको हम देखें तो क्या होता है हमारा, स्टडी ऑफ ज्वाइंट्स। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा सैंटिस्मोलॉजी। सैंटिस्मोलॉजी किस चीज के लिए जाना जाता है पर्टिकुलर, देखिए ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, साइन प्लस डिस्मोलॉजी। ये हमारा जो वर्ड है जिसे हम बोलते हैं साइंटिस्मोलॉजी, ये क्या 2 वर्ड से मिलकर बना है। देखिए मैं इसे जो है सर्किल करके मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपका जो वर्ड है जिसे हम बोलते हैं साइंटिस्मोलॉजी, तो साइन का मतलब होता है, अगर हम कह सकते हैं टुगेदर, यानी किसी के साथ रहना, या हम कह सकते हैं टुगेदर, साथ साथ में कोई भी चीज होती है। और डिस्मोलॉजी क्या होता है, एक अलग टर्मोलॉजी है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो इस जो ये टर्म यूज हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, स्टडी ऑफ द लिगामेंट्स एंड आर्टिकुलेशन ऑफ ज्वाइंट्स। यानी कि लिगामेंट के साथ साथ तो स्टडी लिगामेंट ही करता है, उसके साथ जो भी आर्टिकुलेशन ऑफ ज्वाइंट्स होते हैं उनके बारे में भी बताता है। तो इसे बोलते हैं सेंटिस्मोलॉजी। नेक्स्ट है डिस्मोलॉजी। डिस्मोलॉजी आल्सो नोन एज द स्टडी ऑफ द लिगामेंट्स। नाउ फोर्थ वन ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी क्या है, डिटेल स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ बोन्स, या हम सिंपल सा कह सकते हैं क्या है, स्टडी ऑफ द बोन्स। तो उस हिसाब से अगर आप इसका अगर ऑप्शंस देखेंगे जो भी कोर्स से दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग कि कौन सा ऑप्शन से क्या करेक्ट होगा, तो फर्स्ट का थर्ड हो गया। अब फर्स्ट का थर्ड देखिए, इसमें सी वाले ऑप्शन में थर्ड हो गया, सेकंड का क्या फर्स्ट, तो सेकंड का फर्स्ट हो गया। और नेक्स्ट है थर्ड का फोर्थ, थर्ड का फोर्थ। तो ऑप्शन आपका जो सी है, जो गिवन ऑप्शन में आपका जो सी ऑप्शन है, तो ये आपका क्या करेक्ट है, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जो भी देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं आपके, बहुत जो भी कमिंग एग्जाम्स हैं उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन से पुट अप किए जाते हैं, या जो हो चुके हैं एग्जाम उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत जो है पूछे गए हैं। तो ये क्या है, आपके जो ज्वाइंट से और कुछ उसके जो कंपोनेंट्स हैं नियर बाई, जैसे लिगामेंट्स हो गए या टेंडन्स हो गए, तो उन पे बेस्ड क्वेश्चन हैं। उनको जो है उन्हीं से इन्हें जो है सेटअप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए ये हमारे क्या है, जो रीजन और असर्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं, ये भी क्वेश्चन हमारे बहुत आते हैं, और आपको जो है इस टाइप के क्वेश्चन को भी आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चंस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है फॉर यू। तो इसमें क्या है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, यानी नीचे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। वन इज लेबल्ड एज असर्शन, एक उनमें से क्या है असर्शन है, और हमारा जैसे हम ए से डिनोट करते हैं, और नेक्स्ट है एन अदर एज, ओके, लेवल्ड एट रीजन, और दूसरा जो रीजन है उसे हम आर से डिनोट करते हैं, या हम कह सकते हैं कि आर से हम उसे स्वैप करते हैं। तो आइए हम पहला जो है असर्शन को रीड करते हैं। ए टेंडन इज ए टफ बैंड ऑफ द फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स, ओके। रीजन में क्या है, रीजन बता रहा है कि टेंडन इज कैपेबल ऑफ विद स्टैंडिंग टेंडन। अब इसमें ये बताना है कि ये जो रीजन है वो इसे क्या सपोर्ट कर रहा है, या इसका एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में जो रीजन और असर्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, उनमें यही चीज हमें फाइंड आउट करना है। ये बताया जाता है कि जो असर्शन है दिया हुआ, उसे जो रीजन है वो प्रॉपर उसे एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं कर रहा है, प्रॉपर उसके बारे में इलेबोरेट किया गया है या नहीं किया गया है। तो देखिए इसमें ऑप्शन है हमारा, अगर हम फर्स्ट वन की अगर हम बात करते हैं यहाँ, तो पहले में ऑप्शन है दिया हुआ कि क्वेश्चंस क्या है हमारा, कि बोथ, ओके, ए एंड आर ट्रू बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। तो देखिए एज पर दिस क्वेश्चन, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन तभी अच्छे से आपको सॉर्ट आउट कर सकते हो, तभी आप अच्छे समझ सकते हो जब आपने उसके बारे में, उसके लिटरेचर के बारे में रीड किया है। मीन्स जो भी है टेंडेंस, अगर उसके लिटरेचर के बारे में आपने रीड किया है, हम कह सकते हैं कि डीप स्टडी की है, तभी इस टाइप के क्वेश्चन को आप इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हो। नहीं तो आपको क्या कुछ ना कुछ कंफ्यूजन उनमें रहता है, आप समझ नहीं पाते हो कि रीजन क्या है, रीजन किस चीज को पूछा जाए, क्योंकि इसमें क्या है, ये लॉजिकली होता है कि उस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, एलेबोरेट कर रहा है, नहीं तो लिटिल बिट अगर थोड़ा सा भी हो जाता है तो मिस्टेक हो जाती है। तो देखिए एज पर दिस क्वेश्चन जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बोथ आर राइट, बोथ आर राइट, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। देखिए कह रहा है टेंडन इज, ठीक है ना, टफ बैंड ऑफ द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, यानी टेंडन किसका होता है कि टफ बैंड ऑफ फाइब्रस टिश्यू का, कनेक्टिव टिश्यू का होता है बना दैट कनेक्ट, जो कनेक्ट करके रखता है किसे, टेंडन। जैसे भी आपको बताया था, बोन टू मसल्स को कनेक्ट करके रखता है जो टेंडन होता है, और लिगामेंट का काम क्या होता है, वो बोन टू बोन को कनेक्ट करके रखता है। रीजन में कह रहा है टेंडन इज कैपेबल और विद स्टैंडिंग टेंशन, और ये कैपेबल होता है किसके लिए, विद स्टैंडिंग। तो ये क्या प्रॉपर इसे क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन। तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारा क्या, हमारा जो ए ऑप्शन है, ये हमारा क्या करेक्ट ऑप्शन है। ओके राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन जैसे आपको बता दिया बार बार कि इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आपको जो है पूछे जाते हैं, आपके जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जो भी आपके जो है हो चुके हैं एग्जाम, उनमें भी बहुत टाइप जो है पूछे गए हैं। कह रहा है फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन, find the correct combination in account of endotendinium, okay, is a delicate, okay, loose connective tissue, okay, containing thin। तो देखिए फिर से एक बार इसे रिपीट करता हूं, फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन इन अकाउंट ऑफ, ये देखिए जो टर्मोलॉजी है, एंडोटेंडिनियम इज ए डेलिकेट लूज, जो आपका क्या कनेक्टिव टिश्यू कॉन्टेनिंग थिन। तो वो किस किस चीज का मिलकर बना होता है, कौन सा हमारा, या हम कह सकते हैं जो हमारा एंडोटेंडिनियम जो होता है वो किस किस चीज का मिलकर, या किस चीज का जो है कनेक्टिव टिश्यू है जो कॉन्टेनिंग थिन लेयर होता है उसका, या लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो देखिए यहाँ पर है कोलोजन फाइबर्स हो गया, टेनोब्लास्ट, इलास्टिक फाइबर, और फाइब्रोब्लास्ट। तो दीज आर द ऑप्शंस ऑफ दिस क्वेश्चन, और कोड इज गिवन इज हेयर। तो आपको यहाँ ये बताना कि कौन सा कोड इसमें जो है फिट बैठता है, एंडोटेंडिनियम्स जो किस चीज का या किस जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है, या उसमें ये चीजें पाई जाती हैं। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन जो है कोलोजन फाइबर्स हो गया, नेक्स्ट वन है आपका टेनोब्लास्ट, नेक्स्ट आपका जो है इलास्टिक जो है फाइबर्स, और फाइब्रोब्लास्ट। तो ये जो क्वेश्चन है आपका दिया हुआ उसके हिसाब से इसमें क्या होता है कि जो हमारा एंडोटेंडिनियम्स जो होता है, जो लूज कनेक्टिव टिश्यू कॉन्टेनिंग होता है, वो किसका, ध्यान रखिएगा, कोलोजन फाइबर्स और आपका क्या है इलास्टिक फाइबर्स, इन दोनों से मिलकर बना होता है। यानी फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन ए जो है, एज पर दिस क्वेश्चन, ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Same type of the question. Already I told you, okay, about the assertion and region type of the questions. Give below are two statements, one labeled as assertion A and other labeled as region. Okay, assertion for the squared jumps. देखिए ये जो क्वेश्चंस है आपका वो स्क्वायर जंप्स के बारे में यहाँ पर उसके फेसेस के बारे में जो है बताया गया है, एलेबोरेट किया गया है कि फॉर स्क्वायर जंप वन गोज डाउन, जब कोई व्यक्ति नीचे जाता है या कोई क्या होता है जब उसका जो बॉडी है वो क्या है डाउन होता है एट फर्स्ट। ओके, थोड़ा ध्यान दीजिए। चलिए हम अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। देखिए टू टाइप के यहाँ स्टेटमेंट्स हैं दिए हुए। फर्स्ट वन है आपका असर्शन और सेकंड वन है आपका रीजन। तो जैसे बताया था मैंने ऑलरेडी, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि फॉर द स्क्वायर जंप वन गोज डाउन एट फर्स्ट बाय फ्लेक्सिंग हिप। उसका क्या जो हिप है वो क्या फ्लेक्स होता है, कॉमा नी एंड उसका एंकल ज्वाइंट्स, यानी फ्लेक्सिंग हिप नी एंड एंकल ज्वाइंट्स, फिर क्या वो बेंड होता है। नेक्स्ट रीजन में क्या कर रहा है लोअरिंग ऑफ द सीजी। सीजी का मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, इंक्रीज डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी, ये भी सही है। देखिए वो क्या कह रहा है कि जो लोअरिंग ऑफ द सीजी, जितना सीजी आपका नीचे होगा मीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा डाउन होगा, उतना आपका जो डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी होगी वो क्या इंक्रीज हो जाएगी या इंक्रीज होती है। ठीक है, तो देखिए जो असर्शन है फॉर द स्क्वायर जंप वन गोज डाउन एट फर्स्ट बाय फ्लेक्सिंग हिप नी एंड एंकल ज्वाइंट्स। तो देखिए एज पर दिस क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन जो है सुटेबल होगा। अब यहाँ पर जो रीजन है वो बोल रहा है कि लोअरिंग ऑफ द सीजी, ओके, इनकी डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी। तो देखिए यहाँ पर दोनों चीजें दोनों करेक्ट है, बट आई थिंक इस चीज को वो क्या कर रहा है एक्सप्लेन नहीं कर रहा है प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पर बात हुई है स्टेबिलिटी, डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी। ओके, जब सीजी आपका इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा कि सॉरी जब लोअरिंग ऑफ सीजी होगा तब आपका इंक्रीज होगा डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी। बट यहाँ पर जो क्वेश्चन बताया कि स्क्वायर जंप में जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी पर्सन, इंडिविजुअल स्पोर्ट पर्सन जब स्क्वायर जंप करता है तो उसका फ्लेक्सिंग होता है। क्या फ्लेक्स होता है हिप नी और एंकल ज्वाइंट। तो बोथ आर राइट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसके हिसाब से जो क्वेश्चन जो आंसर होगा आपका राइट ऑप्शन वो आपका होगा, देखिए बोथ जो है बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आपका जो फर्स्ट वन है यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन से दिस वन, ये आपका क्या होगा, ये ऑप्शन आपका जो करेक्ट ऑप्शन है यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। This type question also okay came many times in your exams. Adduction of wrist joints also known as, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि adduction of wrist joints is also known as, क्या बोलते हैं, ठीक है, अनलर फ्लेक्स जो है फ्लेक्शन, रेडियल फ्लेक्शन, ठीक है, प्रोनेशन और आपका, थैंक यू। तो देखिए जैसे एक क्वेश्चन में बताया गया कि अबडक्शन ऑफ द रिस्ट ज्वाइंट्स इज आल्सो नोन एज, जिसे हम क्या बोलते हैं अनलर फ्लेक्शंस, रेडियल फ्लेक्शंस, प्रोनेशंस और सुपाइनेशंस। तो दीज आर द जो है ऑप्शंस हैं। इनमें आपको ये बताना जब हमारा रिस्ट जो है रिस्ट ज्वाइंट्स होता है जब उसमें किस टाइप का मूवमेंट्स होता है, जब वो क्या अबडक्शन होता है। मीन्स अबडक्शन का मतलब क्या होगा कि जब वो मिड लाइन से क्या हुआ यानी गो फ्रॉम अबे, या हम कैसे हैं गो अवे फ्रॉम द मिड लाइन। जब वो क्या होता है जब मध्य रेखा है, हम कहते जो मिड लाइन है हमारा बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट है, या हम कह सकते हैं यहाँ पर रिस्ट की बात हुई है तो रिस्ट का जो मिड लाइन होगा एक्सिस कह सकते हैं, तो उससे क्या होता है जब वो क्या होता है गो अवे, जब वो दूर चला जाता है, या हम सिंपल सी भाषा में कहें कि सेंटर बॉडी से सेंट्रल लाइन की बॉडी जो है पार्ट से वो क्या है जब वो दूर हो जाता है तो उससे हम क्या बोलते हैं अबडक्शन बोलते हैं। तो देखिए इसमें किस चीज का अबडक्शन होता है और किस चीज का फ्लेक्शन होता है। तो ये ऑप्शंस हैं रिस्ट ज्वाइंट के। तो उसमें आपने देखा होगा अनला बोन्स भी होती है, आपका रेडियस भी होता है, ठीक है ना, जो है उसके बाद क्या उसमें जो है मोशन भी होते हैं या हम कह सकते हैं जो है मूवमेंट्स होते हैं। तो इस हिसाब से जो क्वेश्चन से दिया हुआ है इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका होगा रेडियल फ्लेक्शन, यानी कि किसका होना जब हमारा अबडक्शन ऑफ द रिस्ट ज्वाइंट्स, जब रिस्ट ज्वाइंट में अबडक्शन होगा तो उसमें क्या होगा आपका क्या होगा रेडियल फ्लेक्शन होगा, ध्यान रखिएगा। यानी कि जो रेडियल जो आपकी बोन है या रेडियस जो बोन्स है उसमें क्या फ्लेक्शंस होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेम टाइप के क्वेश्चंस आपको पहले भी जो है बताए गए हैं इस टाइप के। सेम ये क्वेश्चन जो है पूरे आपके जो बेस्ड हैं जो भी हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उस पे। तो इसमें लिखा है कि लिस्ट जो फर्स्ट है वो सेकंड लिस्ट के साथ उसे आपको मैच करना है। आफ्टर दैट ओके यू सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ द जो है जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से आपको करेक्ट ऑप्शंस को करेक्ट करना है या चूज करना है। देखिए फर्स्ट वन है सूचर ऑफ द स्कल,
नेक्स्ट है पॉली एक्सल ज्वाइंट्स, हिंज ज्वाइंट्स और बाई एक्सल ज्वाइंट्स। यहाँ ऑप्शन है आपके सेकंड लिस्ट में फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, ठीक है, कॉन्डिलर ज्वाइंट्स, बॉल एंड सॉकेट और इमूवेबल ज्वाइंट्स। तो जैसे देखिए आपको पता ही होगा मोस्टली ऑप्शन इसके आई थिंक, फिर भी मैं एक बार आपको इसे क्लियर कर देता हूँ। देखिए जो हमारा सूचर ऑफ द स्कल ज्वाइंट्स है उसे हम इमूवेबल ज्वाइंट्स भी बोलते हैं। इमूवेबल ज्वाइंट्स हो गया या फिक्स ज्वाइंट्स हो गया, ठीक है ना, इन नामों से जाना जाता है। या हम जो है कह सकते हैं जो भी हमारे होते हैं सेंट्रोथ्रोसिस टाइप के जो होते हैं तो हम उन्हें भी हम बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉली एक्सल ज्वाइंट्स। ओके, पॉली एक्सल ज्वाइंट्स आल्सो नोन एज द मल्टी एक्सल ज्वाइंट्स। तो मल्टी एक्सल ज्वाइंट्स को किस टाइप का ज्वाइंट्स होता है, बॉल एंड सॉकेट। तो सेकंड वाले का ऑप्शन होगा थर्ड, जो है जो गिवन लिस्ट है सेकंड वाली उसमें क्या थर्ड जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका हिंज ज्वाइंट्स। आपको पता ही होगा कि हिंज ज्वाइंट में आपका सिंगल टाइप का एक्सिस वर्क करता है और इसे हम अदर नेम में अगर हम बोलना चाहें तो इसमें क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं यूनी एक्सियल टाइप ऑफ द ज्वाइंट्स। यानी यूनी एक्सियल का मतलब होगा जिसमें सिंगल टाइप के एक्सिस क्या वर्क कर रहे हैं या कोई सिंगल एक्सिस काम कर रहा है। तो इसमें जो मूवमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन केवल ओनली जो है परमिटेबल होते हैं या हम कहते हैं जो है पॉसिबल होते हैं। बाई एक्सल ज्वाइंट जैसे कि इसके देखिए नेम से क्लियर हो रहा है, बाई एक्सल का मीन्स हो गया टू। ओके, बाई एक्सल मीन्स टू एक्सल ज्वाइंट, जिसमें क्या होता है दो एक्सल ज्वाइंट जो है पाए जाते हैं, दो एक्सिस पाए जाते हैं किसी भी जो है ज्वाइंट्स में। तो इस टाइप के जो ज्वाइंट्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्डुलर ज्वाइंट्स की कैटेगरी में रखा जाता है। तो इस टाइप के इसके जो ऑप्शन होगा करेक्ट, देखिए फर्स्ट का क्या फोर्थ, तो फर्स्ट का फोर्थ। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है आपके दिए हुए उसमें देखिए तीन ऑप्शन है, तो अब यहाँ पर हम पहले ऑप्शन से जो है गैस नहीं कर सकते। जैसे कि आपको बताया था जब इस टाइप की कंडीशन हो, जब सेम ऑप्शन रिपीट होता है कई सारे ऑप्शंस में या हम कहते हैं कई सारे जो भी कोड्स हैं उनमें, तब क्या होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल जो है बढ़ जाता है उसका, मतलब क्वेश्चन का करेक्ट क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए या उसका करेक्ट आंसर देने के लिए। तो इसमें देखिए केवल एक ऑप्शन से हम गैस नहीं कर सकते। अब हमें सेकंड भी पता होना चाहिए, पॉली एक्सल ज्वाइंट, जिसे हम क्या मल्टी एक्सल ज्वाइंट के नाम से जानते हैं, यानी जिसे हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट। तो देखिए सेकंड वन का क्या होगा, आपका थर्ड होगा। तो सेकंड का ऑप्शन क्या, थर्ड। अब देखिए आपको दो ऑप्शन मिल गए, फोर्थ और थर्ड। अब देखिए थर्ड और कहीं भी सेकंड रो की अगर हम बात करें, थर्ड और भी कहीं ऑप्शन नहीं है, तो इसका मीन्स क्या है कि आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। अगर सपोज इसमें भी सेम होता तो आप थर्ड वाले को भी देख सकते थे, जैसे हिंज ज्वाइंट्स है तो हिंज ज्वाइंट्स का ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन। इसमें फर्स्ट है, देखिए यहाँ फर्स्ट वाले दो ऑप्शन जो है सिमिलर है, तो जब दो सिमिलर हैं, अगर ये भी सिमिलर होता तो मींस क्या, तो हम इस वाले को फोर्थ को भी चेक करते। तो इसको आपको जो है पता होना चाहिए, अगर कोई एक ऑप्शन है वो किसी दूसरे में टैली नहीं कर रहा है तब तो आप उसे गैस कर सकते हैं। अदरवाइज अगर सिमिलर है सभी में ऑप्शन सेम, तब आपको सारा कुछ पता होना चाहिए, तभी आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। बाई एक्सियल जैसे फोर्थ का ऑप्शन क्या होगा, टू होगा, तो यहाँ टू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या होगा, जो डी ऑप्शन है आपका वो इसका क्या करेक्ट ऑप्शन है। ओके, राइट। नेक्स्ट वन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई सेशन या वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपके कोई क्यूरी है तो अभी आप जो है आपके कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर जो है रेज कर सकते हैं।